शिक्षा विभाग में लगभग 46,000 पदों पर शिक्षक भर्ती इसी साल कंप्लीट होना प्रस्तावित है। रीट 2022 के बाद शिक्षक भर्ती जो कि सुपर टेट के नाम से जाना जा रहा है, उसकी परीक्षा कब तक होगी और साथ ही साथ क्या एकेडमिक मेरिट भी फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो पहले के अभ्यर्थी जो रीट 2021 में सम्मिलित हुए थे, क्या वह डायरेक्ट सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे होंगे, इसका जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई थी जो कि रीट 2022 से संबंधित थी। ये सभी चीज़ें आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप भी इन 46,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। अगला इनके द्वारा ट्वीट किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। मतलब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि रीट में जितने अंक आप पाते थे उसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनाई जाती थी, एकेडमिक मेरिट नहीं जोड़ा जाता था। और अब जो सुपर टेट की परीक्षा होगी उसके अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। उसमें रीट के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा और ना ही एकेडमिक के अंकों को जोड़ा जाएगा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 40% एकेडमिक और 60% सुपर टेट को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती है। लेकिन राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है वर्ष 2022 में लगभग 46,000 पदों पर, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, रीट तो एक क्वालिफाइंग मार्क्स केवल परीक्षा हो गई है, ठीक है, जिस प्रकार से यूपी टेट या फिर सी टेट होता है। तो उसके बाद से जो मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी उसके प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा। इसमें ना तो रीट के नंबर जोड़े जाएंगे और ना ही एकेडमिक मेरिट के नंबर जोड़े जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के अनुसार ये स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद से अगला ट्वीट इनके द्वारा ये किया गया है, इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया है कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी। तो जो अभ्यर्थी रीट 2021 की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, चूंकि अब वो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा रह चुकी है और उसकी वैधता पहले 3 वर्ष थी, तो यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि जो रीट 2021 क्वालिफाई किए होंगे वह भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डायरेक्टली शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब वो एक पात्रता परीक्षा है और इस बार का जो रीट होगा 2022 वाला वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। कहने का मतलब कि भविष्य में कभी भी कोई भी वैकेंसी है प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक स्तर का, अगर आप उस स्तर का रीट क्वालिफाई होंगे तो आप डायरेक्टली उस भर्ती में आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगे, क्योंकि अब इसकी वैधता लाइफ टाइम कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी 2021 वाले रीट को क्वालिफाई किए होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट से ये स्पष्ट हो रहा है कि वह इस भर्ती प्रक्रिया में डायरेक्टली शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी देखिए राजस्थान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो उसमें बहुत कुछ अभी बदलाव होने बाकी हैं और बदलाव हो भी रहे हैं, लगातार चेंजेज हो रहे हैं। इस वजह से अगर आप रीट 2022 में भी सम्मिलित हो जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ताकि आप वहाँ के परीक्षा के पैटर्न को थोड़ा समझ पाएंगे। हालांकि जो सुपर टेट की परीक्षा जो राजस्थान में होगी 46,000 पदों के सापेक्ष, उसमें यूपी की जो सुपर टेट की परीक्षा होती है उससे बहुत कुछ डिफरेंस है। यूपी में जो सुपर टेट की परीक्षा होती है उसमें उत्तर प्रदेश राज्य से बहुत कुछ नहीं पूछा जाता है, मतलब उससे जुड़े जीके उतने वेटेज नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ प्राइमरी लेवल में 90 अंक के केवल जो जीके है जो कि राजस्थान से जुड़े हुए हैं वो पूछा जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको वेटेज ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट्स वेटेज कम है और ये जो जीके होते हैं उन सबको ज़्यादा वेटेज दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है राजस्थान की सुपर टेट की परीक्षा में, उसमें माइनस मार्किंग रखा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही परीक्षा की तैयारी करें। बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा राजस्थान में कब तक आयोजित होगी। इसके संदर्भ में आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। रीट 2022 सितंबर में रीट का रिजल्ट घोषित होगा, अक्टूबर में विषयवार शिक्षक भर्ती होगी। पिछले साल के अभ्यर्थियों को नहीं देनी होगी फीस। अगर आप लेवल 2 में पिछली बार आवेदन किए होंगे 2021 में, तो लेवल 2 में आवेदन करने के लिए आपसे फीस नहीं लिया जाएगा, केवल लेवल 2 की बात हो रही है ये, ठीक है। और इसके अलावा बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं रखा गया है और यही सब महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, 300 अंक के यानी 300 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, गलत जवाब देने पर 1/3 अंक काट लिए जाएंगे।
और ये तो मुख्य परीक्षा की यानी सुपर टेट का सिलेबस और पैटर्न हो गया। यूपी रीट की अगर बात की जाए तो रीट में जो यूपी टेट या फिर सी टेट का पैटर्न होता है, 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं पाँचों सेक्शन यहाँ पे भी रखे गए हैं। 2 लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करना होगा। दोनों लैंग्वेज में आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इस टाइप के लैंग्वेजेज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसमें से कोई भी 1-2 लैंग्वेज चुन सकते हैं। और इसके अलावा सीडीपी का जो पहला सेक्शन होता है उससे 30 अंक के प्रश्न सबके लिए कॉमन है और मैथमेटिक्स से 30 अंक के प्रश्न सबके लिए कॉमन है। इसके अलावा ईवीएस से 30 अंक के प्रश्न सबके लिए कॉमन है। तो जो पैटर्न यूपी टेट और सी टेट का है वही पैटर्न रीट का भी होगा, लेकिन सुपर टेट का पैटर्न उत्तर प्रदेश के सुपर टेट के पैटर्न से काफ़ी अलग है। इसके पैटर्न को समझने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करिएगा। इसके अलावा राजस्थान की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी मन में आपके डाउट उत्पन्न हो रहा होगा, उन सबके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बातें बता रखी हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।